क्लास 9th। आई एम श्योर आप सभी टेंशन में हैं बिकॉज 9th क्लास का सिलेबस एंटायरली चेंज हो चुका है। उस एंटायरली सिलेबस चेंज होने का इम्पैक्ट इस तरह पड़ा है कि बुक्स की अवेलेबिलिटी थोड़ा लेट है, साथ में रेफरेंस बुक की प्रिंटिंग भी थोड़ा सा लेट है। तो इस रीजन से नाउ आई एम स्टार्टिंग माय न्यू सीरीज ऑफ क्लास 9th जिसमें मैं डालूंगी हर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियोस। नाउ गाइस आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन थिंग, सिंस केमिस्ट्री इज द बेस ऑफ योर एंटायर फ्यूचर एकेडमिक्स ऑफ केमिस्ट्री, चाहे वो 10th की हो, 11th की हो या 12th की हो। सो 9th की केमिस्ट्री पे देंगे हम एक्स्ट्रा फोकस, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, atomic numbers, atomic masses, valence electrons, valency, and in the end our goal formula making। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी टीचर 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल अच्छे से नहीं सिखाता है, ये उनकी कमी है, रटना नहीं है। हम करेंगे पीरियोडिक टेबल 1 से 20 तक सबसे पहले लर्न, ठीक है। लेट्स सी, हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स हम इसको बुलाते हैं 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड से लेके 12 तक के ग्रुप्स आपको करने की जरूरत नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, दीज आर द ग्रुप्स जो इनके नीचे लिखे जाएंगे। वर्टिकल्स को हम बुलाते हैं पीरियड्स। वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 periods in our periodic table. How do we arrange them? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, पोटेशियम एंड कैल्शियम। दैट्स इट। आपको सिर्फ यहां तक याद रखना है। अब यहां तक इनकी सीरीज है। कैसी सीरीज है? 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एंड कैल्शियम तक आते आते 20। अब इसका वो 20 का मतलब या फिर इस सीरीज का क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4 हमने इन्हें किस बेसिस पर डाला है? इनको डालने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाउ? सी हियर, बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे हम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब मैं बताती हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं और कहां कहां रहते हैं। एक एटम कैसा दिखता है? इट हैज अ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अराउंड कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? बाहर। दिस इज द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। एक रहता है प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। हाउ आर यू सपोज टू रिमेंबर? P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव। रिमेंबर दिस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन दो रह रहे हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट इज वाई इन दोनों को हम मिला के बुलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्यों बुलाते हैं न्यूक्लियॉन्स? क्योंकि ये किसके अंदर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। सो हाउ मेनी टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स डू वी हैव? 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज, उनका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन कितने हैं किसी भी एक एटम के अंदर, दैट डिसाइड्स व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। तो ये जो भी है ये सब क्या लिखे हुए हैं हमने? एटॉमिक नंबर्स। सो इफ समबडी आस्क कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। लाइक दिस। तो हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता चल गए हैं। नेक्स्ट चीज हमें क्या ढूंढनी है? नंबर ऑफ मास या फिर मास नंबर, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या है ये? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब P प्लस N। अब प्रोटॉन्स का नंबर तो हमें पता है, चलो हमें याद करना ही पड़ेगा, तो प्रोटॉन्स का नंबर हमें मालूम है। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालेंगे हम? नाउ अब ध्यान से देखो। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एक ऐसा एटम है उसके अंदर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा
हमेशा हमेशा उसका इक्वल उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। कैन वी से दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यस, डेफिनेटली वी कैन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन may or may not be equal to the number of neutrons, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? बराबर होंगे, पर कुछ केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं। इसी वजह से आपको एटॉमिक मास गेस करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कार्बन है मेरे पास विद एटॉमिक नंबर 6, दैट मीन्स कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं। कैन यू टेल मी इट्स एटॉमिक मास? अगर उसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं एंड अभी अभी हमने डिस्कस किया कि उसके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मे और मे नॉट बी इक्वल, तो अगर सपोज करो इक्वल हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर या एटॉमिक मास। तो कितना हो गया उसका एटॉमिक मास? 12 हो गया। So that is how you're supposed to find out the atomic mass of every element here. For example, exceptions मैं बताऊंगी। For examples आ जाओ, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास डबल द 8, 16, ठीक है। लगा लो सल्फर, सल्फर एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? 16, so atomic mass 32, just double it up। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्सेप्शंस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस में हमारा पूरा का पूरा ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में सारे एक्सेप्शंस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक मास भी 1 रहने वाला है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक मास 7 होने वाला है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक मास 23 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19 एंड इसका एटॉमिक मास है 39। समटाइम्स हम 40 भी यूज करते हैं इसको, ठीक है, बट हियर यू आर गोइंग टू यूज एज 39। सेम थिंग, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, एटॉमिक मास इज 35.5। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर फॉर नाउ। एटॉमिक नंबर आर्गन का है 18, एटॉमिक मास है 40। These are some exceptions which you need to remember। मैं इन्हें उसमें डाल रही हूँ स्क्वायर में, प्लीज इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिए, अदरवाइज हम जो आगे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसमें आप इसे भूल जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया? 1 से लेके 20 तक पीरियोडिक टेबल दोबारा करें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट, सबएटॉमिक पार्टिकल। What is atomic mass? Atomic mass is nothing but sum of protons and neutrons. And where does the proton and neutron live? Inside the nucleus. That is why we also call them nucleons. यहाँ तक क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पर सीन कि हमें पता चल गया एटॉमिक नंबर, हमें पता चल गया एटॉमिक मास। अब हमें पता करनी है कुछ ऐसी चीजें जो कि हैं थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअलाइज, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, सो दैट वी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट हम फॉर्मूला मेकिंग स्टार्ट कर सके। अब वो कैसे पता लगाएंगे हम? यहां तक सबका नोटेड डाउन है? मैं रब कर रही हूं इसको। A scientist named Neil Bohr was the one who gave us ये वाला मॉडल ऑफ एन एटम, जिसकी वजह से वी वर एबल टू फाइंड आउट कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे किया जाए किसी भी एक एटम के अंदर। एटम में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का जो मॉडल दिया वो नील बोहर ने दिया। क्या मॉडल दिया उसने? उन्होंने ये बोला कि न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी रह रहे हैं। ही सेड कि न्यूक्लियस के बाहर 4 शेल्स हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। उन्होंने इसे नेम करा KLMN। K शेल था फर्स्ट शेल, L शेल था सेकेंड शेल, M शेल था थर्ड शेल, N शेल था फोर्थ शेल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? 4 शेल्स दे दिए हमको, 1 2 3 4 KLMN। एंड देन ही सेड कि यूज द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और डिसाइड कीजिए कि हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल K शेल फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 1 का स्क्वायर,
क्यों? क्योंकि n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल क्या है? 1, तो 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. So in the first shell, how many electrons can we put in? 2 electrons only, not more than 2. अब आगे बढ़ जाओ, सेकेंड शेल पे कैसे निकालेंगे? 2 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. सो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह 2 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल, एंड 2 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 electrons in the fourth shell. That is how he gave कि हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे. तो फर्स्ट शेल में we can only put 2 electrons, सेकेंड शेल में we can only put 8 electrons, third shell में we can put only 18, and in the fourth shell we can put 32 electrons. This is what Neil Bohr said. This is a very important 3-mark question. Ki explain how Neil Bohr decided that how many number of electrons has to be put in different shells. ठीक है? So that is what you are supposed to remember. First shell 2 1 square is equals to 2 2 2 square is equals to 8. इस तरह करके we decided the number of electrons to be put in. Correct? अब चलो थोड़ा सा करके देखते हैं. For example, if I have sodium, ठीक है, that is my personal favorite element. That is why I keep talking about sodium. Sodium एटॉमिक नंबर इज 11. कैसे इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट शेल. बारी बारी शेल्स बनाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, एक साथ सारे नहीं बनाएंगे. सो फर्स्ट शेल में 2 डाल दो. कितने बच गए अब हमारे पास? 11 में से 2 हम डाल चुके हैं, 9 बच गए. नेक्स्ट शेल में आ जाओ. नेक्स्ट शेल में कितने डाल सकते हैं हम? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 डल गए. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? 1 मोर इज लेफ्ट. सो वी नीड टू मेक 1 मोर शेल हियर लाइक दिस. तो यहां पे डल गया 1. ये है सोडियम का स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे? 2 8 1. सो 2 8 1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक configuration of sodium. Electronic configuration of sodium 2 8 1. That is how we present the electronic configurations. एक और एलिमेंट की मैं करके दिखाती हूँ, फिर बाकी सारी आप कीजिएगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर. लेट्स से आई विल शो यू 2 मोर. चलो, कार्बन का एंड क्लोरीन का. कार्बन एटॉमिक नंबर 6. तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट शेल. 2 डाल दिए मैंने. अब ये बताओ सेकंड शेल में डालने के लिए कितने बचे हैं? सिर्फ 4. 1 2 3 4. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 4. ठीक है, अब क्लोरीन पे आ जाओ. क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है? 17. फर्स्ट ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट शेल. कितने डालूं? 1 2. सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 से ज्यादा डाल ही नहीं सकते. कितने हो गए? 10 डाल दिए हमने. कितने बचे? 7. थर्ड शेल 1 2 3 4 5 6 7. So what is the electronic configuration? 2 8 7 is the electronic configuration of क्लोरीन. अब आप लोग मुझे फर्स्ट हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाएंगे. ठीक है, आगे बढ़े हैं अब थोड़ा सा. लेट्स गो. आई एम रबिंग इट ऑफ. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके. चलिए, अब हम आगे करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज होती है भाई? अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे, हमें वैलेंसी नहीं समझ आएगी. दैट इज द इश्यू. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी, जैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की थी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell. Electrons present in the outermost shell. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने करा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हमारे पास क्या आए थे? शेल्स आए थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया था. एक करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम करते हैं. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12. न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 1 2. Second shell 1 2 3 4 5 6 7 8. Last shell, third वाला
1 2। अब ये मत सोचना कि लास्ट शेल या 3 शेल क्यों बना रहे हैं, होते तो टोटल 4 हैं बेटे। जितनों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे सिर्फ उतने ही शेल्स बनाने हैं, हमें एक्स्ट्रा शेल्स क्रिएट नहीं करने। ठीक है, सो अब ये है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट कौन सा है इसका? थर्ड शेल है। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके? 2। अगर सोडियम का करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 होता है, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। क्लोरीन का अभी हमने किया था 2, 8, 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब एक काम करो, याद करने के लिए ना मैं आपको एक टेबल देती हूँ। सो फर्स्ट व्हाट आर यू सपोज टू डू? एटॉमिक नंबर, सिंबल, एलिमेंट, एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी। ये टेबल बना लो फर्स्ट से लेके 20 एलिमेंट्स तक की। जिस वक्त लगा ना कि ये टेबल यू आर एबल टू कंप्लीट जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी हेल्प एंड क्विकली, उस टाइम समझ जाना तुम्हारा ये टॉपिक एकदम वेल वर्स हो चुका है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक बिफोर मेकिंग फॉर्मूलाज, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का मतलब है, नील बोहर आल्सो केम अप विद दिस आइडिया। ही सेड देयर इज अ लॉ ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेट। ही सेड कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट एलिमेंट और दैट एटम एज कंप्लीटली स्टेबल। ठीक है, कोई भी है मेरे पास, अगर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम उसे स्टेबल कंसिडर करने वाले हैं। गॉट माई पॉइंट? अब कैसे हो रहा है ये, यहाँ पे देखो। सपोज करो ये मेरा मैग्नीशियम का एटम है। मेरे मैग्नीशियम के एटम में लास्ट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पर इसको इस लास्ट शेल के अंदर कितने करने हैं? 8 करने हैं। अब 8 करने के लिए इसको किसी ना किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स उधार मांगने पड़ेंगे, पर क्या कोई इसे 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा? Nobody is going to give him 6 electrons. Nobody can give him 6 electrons. नहीं दे सकते हैं। So for that reason इसको ना नया तरीका ढूंढा कि भी चलो एक काम करते हैं, कोई मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं, मैं उठा के अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दान कर देता हूं। Getting my point? So now it is going to give away its 2 electrons, and those 2 electrons which are given away to become stable are going to be called as valency. So क्या बनी वैलेंसी की डेफिनेशन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी गिवन और टेकन टू बिकम स्टेबल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी गिवन और टेकन टू बिकम स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ने कितने दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2। और जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है वो महान होता है, महान बन जाता है, और उसकी महानता को हम लोगों ने क्रेडिट देने के लिए क्या किया? हमने उसको बुलाया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाट आर दे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो इनके आगे अब लगेगा साइन प्लस। देने पे भी प्लस लग रहा है, सोचो, देने पे प्लस लग रहा है। एंड दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कि जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो हम उसे माइनस नहीं करेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? वो +2 कहला रही है उसकी वैलेंसी, +2। +2 क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि उसने हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दान कर दिए। गॉट माई पॉइंट? तो द सेम वे सोडियम, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, क्या इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन उधार देगा अपने लास्ट शेल में 8 करने के लिए? नहीं देगा ना। सो दिस ऑल्सो हैज टू गिव अवे इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू समबडी। सो व्हाट इज सोडियम की वैलेंसी? +1। ठीक है,
अब इस तरह अब तुम लोग सोचोगे कि ऑक्टेट तो 8 होता है, अगर सपोज करो किसी के पास 4 से कम है, 1 2 3, ये बंदा क्या करेगा, देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। और जिसके पास 4 से ज्यादा है, 5 6 7, अब तुम मुझे बताओ कि 5 वाले को ऑक्टेट करने के लिए कितने चाहिए, 3 और चाहिए। तो 3 तो कोई से आसानी से दे ही सकता है ना, अपने 5 क्यों थोड़ी, 5 थोड़ी ना किसी को देगा। सो फॉर दैट रीजन इट इज गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। 6 को कितने चाहिए ऑक्टेट होने के लिए, 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। 7 को कितने चाहिए ऑक्टेट होने के लिए, 1 और, तो ये 1 लेगा। पर ये लेते ही क्या बन जाएंगे, माइनस। वाई, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू कॉल देम इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलो खैर कोई नहीं, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है वैलेंसी वाला, तो ये वाले टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाली हूं। तब तक एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हमने और भी करना है, तब तक एक काम करते हैं, ये वाली टेबल पूरी कंप्लीट करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक, वैलेंसी वाला टॉपिक छोड़ दो। वैलेंसी वाला मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में और इलेबोरेटली, और फिर उसके बाद हम बनाना सीखेंगे फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज बनाने के लिए वैलेंसीज आनी चाहिए। एंड मेक श्योर करना कि लास्ट क्लास से पहले आपको पूरी 20 तक की पीरियोडिक टेबल याद हो, सो दैट कि आप अपने माइंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ सकें। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में कि भी वैलेंसी बनाने के लिए भी आपको देखना पड़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए देखना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के एटॉमिक नंबर चेक करना पड़ रहा है। नो, एटॉमिक नंबर याद कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले। आई एम होपिंग आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। बाय।